सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक। राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल का सरकार पर तीखा हमला। संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिक दुरुपयोग और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन का खेल है जारी। खनन माफिया नियमों को ताक पर रखकर कर रहे अवैध तरीके से खेतों और प्लॉटों का भराव कर मोटा मुनाफा कमा रहे। सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान। उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे भारी बारिश, ओलावृष्टि और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक प्रशासन अलर्ट मोड पर। तापमान में भारी गिरावट, चेतावनी जारी। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा बचत और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही इन फैसलों के तहत वीआईपी काफिलों में 50% कटौती की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर फोकस किया जाएगा। सरकारी खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अनिवार्य होगी। साथ ही विदेशी यात्राओं में कटौती, पीएम सूर्य घर योजना, पीएनजी, गोबर गैस, कम तेल वाले भोजन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। अब इसी पर एक खास रिपोर्ट भी देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। उत्तराखंड में शुरू होगा ऊर्जा और ईंधन बचाने का अभियान। वीआईपी काफिले आधे होंगे। सप्ताह में एक दिन होगा नो व्हीकल डे। नए सरकारी वाहनों में 50% इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अनिवार्य। वर्क फ्रॉम होम, सोलर, पीएनजी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऊर्जा, ईंधन और संसाधनों की बचत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो सरकारी कार्यशैली से लेकर आम लोगों की जीवन शैली तक में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत वाली अपील पर अमल करते हुए सीएम धामी ने ऊर्जा और ईंधन बचाने का अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रसिया यूक्रेन वॉर और पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की लागत बढ़ने से भारत भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक छोटे छोटे व्यवहारिक बदलावों से राष्ट्रीय हित में योगदान देने का समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में स्वैच्छिक चकबंदी लागू करने समेत होम स्टे के नियमों में बदलाव, इसी के साथ मेडिकल कॉलेज के पुनर्गठन समेत ऊर्जा विभाग में जो नियुक्तियां होनी है, इसको लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी क्षेत्र को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईंधन की बचत होगी और यात्रा खर्च कम होगा। इसके साथ ही राज्य सचिवालय और विभागीय बैठकों को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में 50% तक कटौती की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के उपयोगों को भी सीमित करने के प्रयास होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। धामी कैबिनेट के फैसले, एक अधिकारी एक वाहन के फॉर्मूले पर होगा काम। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करेगी धामी सरकार। सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का फैसला।
विजिट माई स्टेट अभियान को दिया जाएगा बढ़ावा। धामी कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वो एक दिन में अधिकतम एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। धामी सरकार जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करेगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में कम से कम 50% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा। सरकारी विदेशी दौरों को सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही विजिट माई स्टेट अभियान के जरिए उत्तराखंड में धार्मिक विरासत, वेलनेस, ग्रामीण और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था विकसित की जाएगी और प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उत्तराखंड में चलेगा मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। मेड इन स्टेट अभियान से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा। सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया के नियमों का पालन। लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीद सीमित रखने की अपील। खाद्य तेल की खपत घटाने पर दिया जाएगा विशेष जोर। धामी सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्थानीय उत्पादन खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मेड इन स्टेट अभियान के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया नियमों का सख्ती से पालन होगा। नागरिकों को 1 वर्ष तक अनावश्यक सोने की खरीद सीमित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों को लेकर अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पताल और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा होगी। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लो ऑयल मेन्यू अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जीरो बजट खेती और जैविक इनपुट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के उपयोग और मिट्टी की सेहत पर अभियान चलेगा। पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड में तेजी से बढ़ाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी को प्राथमिकता मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस संयंत्रों के विस्तार के लिए विभागों को निर्देश दिए गए। माइनिंग, सोलर और पावर परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी। हाई पावर कमेटी 60 दिन के भीतर प्रस्तावों को स्वीकृति देगी। धामी सरकार के इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड अब बचत, आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा और जिम्मेदार उपभोग के नए मॉडल की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की अपील को धरातल पर उतारने का पूरा खाका तैयार कर दिया है। इस कैबिनेट बैठक में पंचायतों में जो निर्माण कार्य होते हैं उसको लेकर के भी बड़ा फैसला मंत्रिमंडल में लिया गया है। दरअसल पंचायतों में जो निर्माण कार्य होते हैं उसकी धनराशि को बढ़ाया गया है। धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। यानी कि जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर विकास जो है वो तेज गति से होगा और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन दुर्ग के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। साथ ही वसूली अभियान मोर्चा फेसबुक पेज के एआई नई जनरेटेड वीडियो पोस्ट से उत्तराखंड की सियासत बहुत तेजी के साथ गर्मा चुकी है। अब इस पोस्ट में साफ दिखाया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में राहुल गांधी को उत्तराखंड समेत देश के 4 राज्यों में सरकार बनाने का प्लान समझा रहे हैं, जिससे चीन भारत में अपना एजेंडा चला सके। वीडियो पोस्ट पर अब कांग्रेस भड़क गई है और इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। रिपोर्ट देखिए। राहुल को जिनपिंग समझा रहे 27 का प्लान। वसूली अभियान मोर्चा की पोस्ट पर घमासान। पोस्ट को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार। राहुल यही तो कर रहे बीजेपी का पलटवार। अपनी पोस्टों से उत्तराखंड की सियासत को गरमाने वाले वसूली अभियान मोर्चा फेसबुक पेज की नई पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। इस वीडियो पोस्ट में दिखाया गया है कि कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में राहुल गांधी को उत्तराखंड समेत उन 4 राज्यों में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जिससे चीन भारत के इन राज्यों में प्रवेश कर अपनी मशीनरी को स्थापित कर सके। जिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार है और आगे वो पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, लेकिन उत्तराखंड और गुजरात में उन्हें भारी फंडिंग की जरूरत होगी, जिस पर शी जिनपिंग उन्हें मदद का भरोसा दे रहे हैं। वीडियो में आगे राहुल गांधी गणेश गोदियाल और 2 अन्य राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से कह रहे हैं कि लोगों को हायर कर इन राज्यों में अभियान चलाओ, जरूरत हो तो शराब बांटो, लेकिन कुछ भी करके उन्हें उत्तराखंड सहित इन राज्यों में चुनाव जीतना है। Try to win at least 4 states who share the border with us. That will really help us to enter in India and to operate our machinery. Sir, we are in power in Jammu and Kashmir. We will surely win Punjab next year, but we need huge funding support to win Uttarakhand and Gujarat. We will support you, don't worry.
गणेश गोदियाल, शक्ति सिंह और अमरिंदर, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हायर करो, ब्रांडिंग करो, शराब बांटो, पर कुछ भी करके मुझे उत्तराखंड और पंजाब जीतना है। ये दोनों अगर हाथ में आ गए तो पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। वसूली अभियान मोर्चा की पोस्ट पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। इस वीडियो को साजिश बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसी पोस्टें कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कराती है, लेकिन जनता सब समझती है। वहीं पोस्ट से पल्ला झाड़ती बीजेपी का कहना है कि वैसे वीडियो में जो कहा गया है राहुल गांधी वही तो करते नजर आते हैं। दिखा ये रहे कि वो कांग्रेस उनका टूल है जिसके जरिए जो है वो ये देश परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और ये भाजपा के जो है फेक पेजेस हैं और भाजपा संचालित करती है, भाजपा आरएसएस दोनों उसको संचालित करते हैं। और ये दुष्प्रचार राहुल जी हों या हरीश रावत हों, अब गणेश गोदियाल जी की सक्रियता देख करके गणेश गोदियाल जी उनके लक्ष्य में है, ये एक झूठ परोसा जा रहा है और एक ट्रायल है उनकी, लेकिन लोग इसको समझते हैं। खास तौर से राहुल गांधी जी ने समय समय पर यह सिद्ध किया है, जब भी वो विदेश दौरे पर रहे हैं तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र का मजाक उठाया। कहीं उन्होंने जबकि भारत इतना मजबूत लोकतांत्रिक देश है और जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत विरोधी नेता हैं, जो भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहते हैं, अक्सर उनसे ही उनकी मीटिंगें होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर सरकार की नीतियों से उनकी असहमति थी तो उनके लिए कई प्लेटफॉर्म भारत के अंदर है, भारत की संसद है, यहाँ पर वो कह सकते थे। लेकिन जब वो देश से भारत होते हैं तो प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो भारत के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भारत की गरिमा के बारे में ही बात करनी चाहिए, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते अब उनके अभ्यास में और उनकी कुंठा के कारण वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध न करके अब भारत का ही विरोध करने लग गए। मिशन 2027 की तैयारी में लगी बीजेपी और कांग्रेस में सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। कांग्रेस जहां सरकार की असफलताएं गिनाकर जनता के बीच अपना संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं वसूली अभियान मोर्चा जैसे सोशल मीडिया पेजों से कांग्रेस को सनातन विरोधी, मुस्लिम समर्थक और अब देश विरोधी बताया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बीजेपी की शह पर चलाया जा रहा प्रोपोगेंडा बता रही है। देखना होगा कि जमीनी लड़ाई के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस की वर्चुअल जंग में 2027 आते आते क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ ही देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर से विवादों के भंवर में आ चुकी है। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द होने से 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। अब इस मुद्दे पर सियासत की आंच तेज हो गई है। हल्द्वानी की सड़कों पर जहां पर यूथ कांग्रेस ने मशाल थामकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल ने सीधे तौर पर सरकारी तंत्र और संस्थाओं के राजनीतिकरण पर जोरदार हमला बोला। आखिर लाखों छात्रों की मेहनत का जिम्मेदार है कौन, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सपनों की मंडी में फिर लगी सेंध, बिक गए पेपर, ठगे गए नीट छात्र। हल्द्वानी की सड़कों पर महासंग्राम, बेबस छात्र, सिस्टम पर गहरा प्रहार। हल्द्वानी की शाम मंगलवार को मशालों की रोशनी और सरकार विरोधी नारों से दहक उठी। नीट परीक्षा रद्द होने से गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क से लेकर शहर के मुख्य बाजारों तक जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में जलती मशालें और तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पेपर लीक की ये घटनाएं केवल तकनीकी चूक नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों की हत्या है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण के असली गुनहगारों को बेनकाब किया जाए। सपनों का हत्यारा आखिर कौन? कब रुकेगा पेपर लीक खेल? छात्रों की मेहनत क्यों नीलाम? एनटीए की जवाबदेही कब तय होगी? नीट यूजी 2026 का रद्द होना उन 22 लाख परीक्षार्थियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिन्होंने दिन रात एक कर इस परीक्षा की तैयारी की। हल्द्वानी के प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि सिस्टम की लापरवाही ने छात्रों को मानसिक तनाव और असमंजस की आग में झोंक दिया।
बार बार होती पेपर लीक की घटनाएं परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। युवाओं का तर्क है कि जब तक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ईमानदार छात्रों के साथ न्याय होना नामुमकिन है। कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें नीट की परीक्षाओं का पेपर फिर से इस साल भी लीक हो गया और आज सरकार ने वो पेपर को रद्द कर दिया। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली सरकार है। ये सरकार ना तो प्रदेश में ना तो देश में युवाओं को रोजगार के अवसर दे पा रही है। और जब हमारे देश का युवा जब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वो परीक्षाओं की तैयारी करता है तो वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। आज हमारा देश की यह स्थिति है कि नीट जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो जिसमें कई लाखों बच्चे पेपर देने की तैयारी कर रहे थे, उसका पेपर लीक हो जाता है। हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं क्या? हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं? हमारे देश की एजेंसियां क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शनों में काम करने के लिए रह गई है? हमारे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि नरेंद्र मोदी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। आज देश का युवा जो हमारे देश का भविष्य है, उसको उनके भविष्य को भी खतरे में डालने का काम यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और इसी से आक्रोशित होकर आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्या सिस्टम ने बेच दिया बच्चों का भविष्य? साहब, छात्रों के इन आंसुओं का गुनहगार कौन? क्या अब सिफारिश से मिलेगी डॉक्टर की डिग्री? कुर्सी की सियासत में कब तक पीसेंगे छात्र? राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लिया। गोदियाल ने तीखा प्रहार किया और कहा कि आज कोई भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कलंक से अछूती नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं और विश्वसनीय मैकेनिज्म को अपने राजनीतिक हितों की वेदी पर चढ़ा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम नहीं करेंगी और राजनीतिक हस्तक्षेप बंद नहीं होगा, तब तक परीक्षाओं की शुचिता बहाल नहीं की जा सकती। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई पेपर, कोई भर्ती परीक्षा इस बात से अछूती नहीं है कि पेपर लीक ना हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हो रहा है कि सरकार ने इन परीक्षाओं को तटस्थ और साफ भाव से बिना किसी नकल के आयोजित करने के लिए जो तंत्र विकसित किया था वर्षों से, उस तंत्र को वर्तमान सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों में लगाया है। अगर उनका राजनीतिक फ़ायदा लिया जाएगा, उनको राजनीतिक कामों में लगाया जाएगा, अपने हितों में उनका उपयोग किया जाएगा, तो बात वहीं तक तो रहेगी नहीं। उदाहरण के लिए, किसी जगह पर किसी ऐसे मैकेनिज्म में कोई व्यक्ति अगर बैठा हो और कोई मंत्री और बड़ा आदमी कहे कि भाई ये 4 आदमी मेरे हैं, इनको निकालना है, तो फिर जिसको कहा गया 40 आदमी उसके होते हैं, तो बात रुकती नहीं है। बस यही हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन सब पचड़ों में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, परीक्षा आयोजित करने के जो अतीत में विश्वसनीय मैकेनिज्म है, उनको सरकार अपना काम करने दे, उनका राजनीतिक उपयोग न करे। नीट के नाम पर 22 लाख भविष्य नीलाम हो गए। हल्द्वानी की सड़कों पर मशालों की ये आग सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ सुलगता आक्रोश है। साल भर की तपस्या को पेपर लीक के दीमकों ने चाट लिया और हुकूमत बस तमाशा देख रही है। क्या डिग्री से पहले धांधली की गारंटी मिलेगी? दिल्ली की कुर्सी से लेकर देहरादून के गलियारों तक जवाबदेही अब भी लापता है। ये मशाल जुलूस नहीं, सोई हुई सत्ता को जगाने का अल्टीमेटम है। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ दीपक अधिकारी, हल्द्वानी, हिंदी खबर। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए, जहां मई 2026 की नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है। पेपर लीक और धांधली की जांच अब सीबीआई के हाथों में है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में ही सारे पेपर आखिर लीक हो क्यों जाते हैं। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मोबाइल पर पेपर लीक होना बच्चों की मेहनत के साथ क्रूर मजाक बताया और सरकार ने पुराने जख्मों में कोई सबक नहीं लिया है, इस बात का भी जिक्र किया। दुर्भाग्य से इस पेपर लीक में भी हमारा नाम आ गया, उत्तराखंड का। ये पेपर लीक जो है हमारा पल्ला ही नहीं छोड़ा उत्तराखंड का। और ये भी संयोग है कि सारे पेपर लीक नीट के भी जो है भाजपा के समय में हुए हैं और ये 3-4 बार हो चुके हैं। शीर्ष एपेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके दायित्व सौंपा गया है ये एग्ज़ाम करवाने का,
वो दायित्व के वो संगठन कैसे काम कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर 60 घंटे से टंकी पर चढ़े नर्सिंग अभ्यर्थी सरकार की तरफ से मिले उचित आश्वासन के बाद नीचे उतर चुके हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और अन्य 4 नर्सिंग कर्मी आश्वासन के बाद टंकी से नीचे उतरे। नर्सिंग कर्मियों ने 1 महीने के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार उनको दे रही है, तो हमारा जो 3 दिन है वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ये बच्चे 160 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं थी और अंत में हम लोगों को ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अगर इन सब की भलाई होती है, इन लोगों को वर्षवार भर्ती मिलती है, इनके परिवारों के चूल्हे जलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। पक्ष की नहीं है, सीधी सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्योति रौतेला जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो ये दांव खेला, इस दांव में सरकार चित हो गई। और मैं बधाई देता हूँ इन बच्चों को भी और ज्योति रौतेला जी को भी कि उन्होंने सरकार के ऊपर जीत हासिल की है, सरकार पर जीत हासिल की है। देखिए, सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए, और जो न्याय संगत हमारी मांग थी जो लगातार हम उठा रहे थे, और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे, तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए। और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे प्रदेश के जिलों से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेप लिया है उनके लिए पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज 2 बड़ी बैठकें होनी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्य सेवक सदन में 11 बजे का समय होगा जब नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही फार्मासिस्ट और लैब सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाना है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अहम बैठक आज होनी है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन इस बीच कई कार्यक्रमों में शिरकत, जहां पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही मुख्य सेवक सदन में 11 बजे का वो कार्यक्रम जब शुरुआत हो जाएगी, सीएम धामी की उपस्थिति के साथ फार्मासिस्ट और लैब सहायकों को भी ऑफर लेटर यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही टिहरी में जन समस्याओं के निस्तारण और विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए विधायक किशोर उपाध्याय और बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। नई टिहरी स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में ग्रामीणों की सड़क संबंधित शिकायतों को प्रमुखता से सुना गया। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र के निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अविलंब पूरा किया जाए। वहीं जिला अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है कि नई टिहरी की आंतरिक सड़कों का कायाकल्प जल्द होगा और जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। लगातार काम कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। जो कमियां हैं ना, प्रभु ने आदमी बनाया तो उसमें भी बहुत सी कमियां होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कमियां नहीं हैं। कहीं पर जो है कमियां इसलिए हैं कि जनता की हमारी तरफ से भी हैं, जनता का मतलब हमारी तरफ से भी है। जैसे कहीं अलाइनमेंट का इशू है, संरेखण का, अब लोगों ने इसमें विवाद कर दिया, ज़मीन नहीं देंगे, तो वो भी कुछ विषय हैं। उसके अलावा जो है कुछ कई बार जो है वो विभागीय भी हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत बधाई देता हूँ, हमारा जो लोक निर्माण विभाग है वो ठीक काम कर रहा है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।